आज हम लोग बात करेंगे एसेंडिंग ट्रिकल कंटिन्यूअस पैटर्न और एसेंडिंग ट्रिकल रिवर्स पैटर्न के बारे में। तो पहले देखेंगे हम लोग इस पैटर्न के बारे में बात करेंगे आज। एसेंडिंग ट्रिकल कंटिन्यूअस पैटर्न क्या होता है और कैसे काम करता है। एक्चुअली ये इस तरह से एक ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और नीचे से ट्रेड लाइन जाता ऊपर की ओर। और ये अपना प्रीवियस जो ब्रेक नहीं करता और ना ही प्रीवियस हाई ब्रेक करता। कुछ केसेस में होता है कि ये अपना हाई ब्रेक करते तीन से निकाल दे। ऐसे कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहता है। इतना परफेक्ट मैं ड्राइंग बनाया हूँ तो उतना परफेक्ट नहीं रहता, पर चांसेस है कि ऐसा भी रह सकता है और फिक्स भी निकालता है। तो इसमें एक होता क्या है, मार्केट एक कंटिन्यू नीचे से रैली देते हुए आता है, फिर यहाँ कहीं थोड़ा मार्केट रेस्ट करता है, या तो ये फिर बोलो कि प्रॉफिट बुकिंग होता है। और ये एक जोन क्रिएट करते रहता, जिसमें एक रेंज टाइप आप बोल सकते हैं। और फाइनली ये ब्रेकआउट देता, फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर और फिर वो अपना कंटिन्यू मूव मूव को कंटिन्यू रखता है। तो ब्रेकआउट में हमें ये देखना है, जब भी यहाँ पे कहीं भी ब्रेकआउट करे, कोई जरूरी नहीं है कि पांचवा बार करे या चौथा बार करे। चौथा बार भी कर सकता, तीसरा बार भी कर सकता। तो जब भी एक कैंडल यहाँ बने, उसमें अच्छा खासा एक कैंडल बनना चाहिए। फाइटर कोई नहीं करता, कोई मैं ना तुम भी पुलिस से कैंडल स्टिक का बात कर रहा हूँ। एक कैंडल बनना चाहिए ग्रीन, जिसमें अच्छा खासा बाइंग हो, वॉल्यूम भी हो, और उसका ब्रेकआउट करे। तो पहला तो आप एक हेल्दी कैंडल समझ लो, जो कि ना कि रिजेक्शन टाइप पे या फिर एक टाइप, एक हेल्दी कैंडल बने पूरा बड़ा, और उसका ब्रेकआउट करे और फिर हाई ब्रेक करे। तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और दूसरा एंट्री हम रिटेस्ट पे ले सकते हैं। और हमारा इस तरह से एंट्री भी ले सकते हैं यहाँ कहीं ये रिटेस्ट पे, या तो यहाँ एक ग्रीन बने तो ले सकते हैं, या तो फिर इस जंप के ऊपर एक ग्रीन क्लोज दे और उसका हाई ब्रेक करें, तो आप यहाँ पे एंट्री रखेंगे और ये प्रीवियस लो के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट 1:2, 1:1, डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। या तो फिर इसका जो भी रेंज हो, इसका आप मेजर करके उसका टारगेट लगा सकते हैं। तो ये चीजें था थ्योरी, और हम लोग बात करते हैं पर भी प्रैक्टिकल में ये चीजें काम करता है या नहीं। तो एक बार हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बैंक निफ्टी पे ही देख लेते हैं। जैसे अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो ये इस तरह से जैसा हमने चार्ट में दिखाया था, और एक रेजिस्टेंस क्रिएट करें कुछ इस प्रकार। अगर मार्केट इस केस में, ये मार्केट एक रेंज क्रिएट कर रहा है,
या तो फिर कहीं इसको मार्केट ब्रेक करे, फिर यहाँ कहीं रिटेस्ट, फिर अप रैली दे। तो ये रिवर्स हो जाएगा क्योंकि मार्केट ऊपर से गिर के आया है एक अच्छा खासा। तो मार्केट यहाँ से गिर के आया, तो ये रिवर्स पैटर्न भी हो सकता है। और एक दो एग्जाम्पल देखिए। एक बार 15 मिनट में देखते हैं। इसमें देखते हो तो एकदम परफेक्ट नहीं है, मतलब परफेक्ट बनता नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे ये देखते हैं, एक यहाँ पे अपसाइड का बन रहा था ट्रेड लाइन। और सपोर्ट का बात करें, सॉरी रेजिस्टेंस का बात करें, तो ये था एक रेजिस्टेंस। और मार्केट इसके बीच में ये चला, फिर यहाँ एक ब्रेकआउट दिया, एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर, ये सारे वीक्स के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया। और यहाँ कहीं हमारा एंट्री, या तो फिर यहाँ ऐसे रख सकते हैं, या तो फिर इस लो का ऐसे रख सकते हैं। और इस लो का ऐसे रखने के पीछे ये है कि अगर इस लो का ऐसे हो जाए तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट होता है। तो आप भी अगर यहाँ कहीं भी ब्रेकआउट कर दो तो ये पूरा एसएल का वेट मत करना, डाउन साइड का भी बना सकते हैं। तो ये हो गया। इसको भी देख सकते हो। टाइम फ्रेम 15 मिनट है, 1 घंटा में मिल नहीं रहा था। क्योंकि पिछला भी देखा था ये भी 15 मिनट के था। तो आप कोई भी टाइम फ्रेम के भी देख सकते हो, या तो बड़ा या छोटा, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, डेली 4 घंटा। एक यहाँ से ये एक रेड लाइन था, फिर यहाँ कहीं से इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट किया। रेजिस्टेंस क्रिएट किया, क्योंकि मार्केट इसके अंदर ही काफी टाइम तक घूमते रहो। फिर यहाँ मार्केट ने यहाँ कहीं ब्रेकआउट दिया।
और मार्केट एक कंटिन्यू रहेगी या। तो इस केस में हम लोग जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड किया, इस कैंडल पे देख सकते हो, यहाँ दिख रहा होगा। और इसका इमीडिएट कैंडल हाई नहीं ब्रेक किया, तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे ये कैंडल ने इसका ऊपर क्लोजिंग दिया इस जोन के ऊपर, और उसका अगला कैंडल हाई ब्रेक किया, और हम लोग यहाँ कहीं एंट्री बना सकते हैं इस कैंडल के ऊपर। और स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ का भी रख सकते हैं, और प्रीवियस फिर यहाँ का रख सकते हैं, या तो यहाँ का रख सकते हैं। यहाँ वाला का एसएल, और फिर दोबारा एंट्री यहाँ दिया था। अगर यहाँ पे आप एंट्री लेके यहाँ का एसएल रखते हैं, तो एक मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर का एक टारगेट दिया। मार्केट बहुत बड़ा रैली पे। और भी स्टॉक्स में भी देख लेते हैं एक बार, ये तो इंडेक्स हो गया स्टॉक्स। एसबीआई देख लेते हैं। ट्रेड लाइन देखो, मैंने बोला भी था परफेक्ट नहीं भी हो सकता, इस तरह से बनता है। और इसमें रेजिस्टेंस भी था। तो जो मैं इमीडिएट कैंडल का बात कर रहा था, आप अगर यहाँ ध्यान दोगे, इस बीच को अगर ऐसे करता तो ये जोन हो जाता। तो उसको भी नहीं भी रखेंगे, यहाँ ये परफेक्ट कैसे बन रहा। और इसके ऊपर एक जो था हमारा, ये एक बीच में ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये मार्केट काफी बार यहाँ से रिजेक्ट किया था, देख सकते हो। इसको भी ले सकते थे, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया था। तो अगर आप इसको लेना चाहो तो यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इस वाले बीच पे। तो ये ये एक परफेक्ट बना, इसमें एक हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया इस जोन को। ये जोन काफी लंबा था, यहाँ कहीं से आप देखोगे, तो अगर पीछे कर दें तो एक बार ब्रेक करने का यहाँ सोचा, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। और यहाँ भी एक बार ब्रेक करने का कोशिश किया, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। लेकिन ये हैवी में एक हैवी कैंडल बनाया और ब्रेकआउट किया, इसका हाई ब्रेक किया। तो पहला हम लोग, मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि ट्रेडर बहुत टाइप के होते हैं। एक तो ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं यहाँ, और यहाँ कहीं का, या तो यहाँ रख लो, या तो प्रीवियस कैंडल कर लो। एसएल के लिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ का एंट्री, और ये ऊपर जाके मार्केट के नीचे आया, इस जोन को रिटेस्ट किया, और यहाँ
आप देखोगे एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर जो क्लोजिंग दिया, और यहाँ पे एक हाईवे ब्रेक किया, और एक मार्केट ऊपर की और एक रैली रैली दिया, जो कि अच्छा खासा है, मूव भी दिया। देखिए, अभी देखिए, मार्केट ये एक ट्रेन लाइन को फॉलो, इस ट्रेन लाइन के नीचे नहीं आया, और एक ट्रेन लाइन बनाया, और एक हमारा, अगर ये देखें कहीं, तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था। एक वीक वीक भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि वीक से अगर बनाया मार्केट, तो आप ये समझ सकते हो, इस वीक को भी ले सकते हो, इस पॉइंट को भी। आप एक ऐसा है कि जो नहीं बना था ना, तो इस वीक को लेके और इस हाई को लेके, ये वाला हाई, ये वाला हाई पूरा कवर कर लेंगे, और इस तरह से बनाया मार्केट। और इसने हाईवे रिकॉर्ड भी दिया, जो मैं पहले भी बात किया था कि हम पुलिस कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस कोई कैंडल स्टिक बने, एक अच्छा खासा हेल्दी कैंडल बने, जो कि ये बनाया, और इसके ऊपर मार्केट में ब्रेक किया। काफी लोग यहाँ कहीं एंट्री लिए होंगे, और फिर एक रिटेस्ट मार्केट किया ने फिर ऊपर ही निकलते चला गया, तो इस जोन के भी आसपास कहीं आया नहीं, और जोन यहाँ भी कहीं नहीं आया नीचे। तो कई बार रिटेस्ट होता है, कई बार नहीं भी होता, इस चीज को भी ध्यान देना पड़ेगा। और ये उतना परफेक्टली बनता नहीं है, और अगर उतना परफेक्ट बने तो हर कोई ट्रेड कर सकता है। तो थोड़ा हमें प्रैक्टिस अगर करोगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप देख लें एक बार एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ ताकि आपको बाद में पहचानने में दिक्कत ना हो, चीजें यहीं नजर में आ जाए, ताकि आप एक बार देख लो तो समझ आ जाए। यहाँ कहीं भी देख सकते हैं। मार्केट एक बार रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर यहाँ से लेके नीचे आया, फिर यहाँ कोशिश किया, फिर नीचे आ गया, तो आप इसको एक जोन ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। और मार्केट इसके बीच में कल 2-3 दिन, 4 दिन रहा, और उसके बाद एक हैवी कैंडल के साथ इसने रिकॉर्ड किया, और इसके ऊपर क्लोजिंग बहुत मायने रखता है, जोन के ऊपर क्लोजिंग रहना चाहिए। और उसके बाद एक फिर ग्रीन कैंडल बना, और उसका हाई ब्रेक किया, तो इस यहाँ कहीं हमारा एंट्री होता, या इस ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ एसएल हमारा यहाँ, या फिर यहाँ जो भी आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड हो, और जितना आप चाहते हो, कितना मेरा एसएल चाहे, जितना एसएल बियर कर सकते हो, उस हिसाब से आप एसएल लगा सकते हो। और यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट नहीं करने आया, और ऊपर ही ऊपर निकलते चला गया।
तो उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे अच्छे से। और अगर मैं एक आध एग्जाम्पल और दे दूं, तो और कोई स्टॉक इसमें कहीं कहीं स्टॉक कोई और देख लें, रिलायंस। आप यहाँ कहीं देख सकते हो। ये एक ट्रेड लाइन, और ये हमारा जोन रहा। तो इस अगर ऐसा कहीं दिखे, तो आप पेशेंसली इसको पहले ब्रेकआउट होने देना, तब ट्रेड करना। नहीं तो काफी लोग क्या करते हैं कि इसमें उनका बहुत सा एसएल भी चला जाता है, बहुत सा। क्योंकि इस जोन में मार्केट, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, मतलब मैं अगर मान लूं, तो आप 4-5 साल मार्केट में दे चुके हो, तो इस जोन में आप कर सकते हो। नहीं तो आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाओ, तो ये सब पैटर्न करना। क्योंकि काफी दिन इसके अंदर मार्केट रहता है, और टारगेट देने में भी काफी दिन भी लगा देता है। काफी दिन बोले तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। और बिगनिंग में हमें ये प्रॉब्लम रहता है कि उतना हम लोग के अंदर पेशेंस नहीं रहता। तो मार्केट ने यहाँ एक ब्रेकआउट दिया, और एक ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर क्लोजिंग भी दिया, और आप यहाँ कहाँ, यहीं कहीं एंट्री ले सकते हो, पहला एंट्री। और एसएल हमारा यहाँ हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ। और मार्केट यहाँ पे रिकॉर्ड करके ऊपर की साइड रैली दिया। और अगर इसका रिटेस्ट देखोगे, तो कुछ दिन बाद मार्केट इस जोन को रिटेस्ट भी करने आया। और इस रिटेस्ट पे आप देखो, रिटेस्ट पे बहुत छोटा एसएल हो जाता है, इसलिए काफी लोग रिटेस्ट पे ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया, और इसका हाई ब्रेक किया, और यहाँ हमने एसएल लगाया है, एंट्री लिया, और इसके नीचे एसएल 5 5 रुपये का एसएल। और हमें 1:2, 10 रुपया, 15 रुपया, 1:3, 1:4, 1:5 तक मार्केट ऊपर जाता है। तो इस चीज को आप कितना प्रैक्टिस करो, कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए अपने आप पे, जब भी आप ट्रेड लो। तो या तो टारगेट या तो एसएल, इसके बीच में आपको नर्वस नहीं होना, और ना ही ज्यादा आपको अपना पेशेंस होना, पेशेंस रखना बहुत। और उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। और 4-5 हमने एग्जाम्पल देख लिया। बाकी आप कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, इंडियन मार्केट हो, सारे चार्ट पे आप 10-10, 20-20 चार्ट पे आप प्रैक्टिस करना, ताकि आपको ये दिखने लग जाए। और आप जब भी देखो, तो जब भी ट्रेड लो, दिख जाए, उस पे ट्रेड लो, और वेट करो। और और अच्छे से ट्रेड करो। और आप पहले बैक टेस्ट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और फिर हम लोग दूसरा कैंडल के बारे में, दूसरा पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जो कि है इसका डिसेंडिंग वाला, नीचे जाते हुए मार्केट में कैसे ट्रेड करना। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। और फिर मिलते हैं हम लोग इसका पार्ट 2 में। और तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग मिलेंगे। ओके।